रुपए। जबान चलाता है? जबान चलाता है? साहब मार क्यों रहे हो? क्या बात है? इतने ही बनते हैं साहब, तो 20 यही रुपए तमीज बनते हैं। सिखाई है क्या? ये जबान चला रहा है मेरे साथ, जबान कहाँ चला रहा है साहब? उल्टा बोल रहा है मेरे साथ ये। साहब हम तो गरीब हैं साहब, जितने हमारे पैसे बने हम तो उतना ही लेंगे ना। तो कितने बन गए तुम्हारे? तो 20 रुपए बने ना तो 20 साहब। रुपए बनते हैं क्या? एक बार ब्रश मारने के 20 रुपए लोगे? 10 रुपए का काम था ये। अरे खाली ना बैठे रहते हो, मैंने काम दिया तो 10 रुपए तो बन गए तुम्हारे। ये सोचो कम से कम, लेकिन तुम्हारी तो नीति पता नहीं कैसी है। कैसी नीयत है तुम्हारी? साहब हम है ना मेहनत से अपना काम करते हैं, ठीक है, और जितना हमारा बनता है ना उतना हमारे पैसे दे क्या दीजिए। मेहनत करते हो? बैठी रहती है सारा दिन आराम से, है? क्या मेहनत करती है तू? आराम का खाने की आदत पड़ गई है तेरे को? दूसरे की जेब में डाका मारने की आदत पड़ गई है तेरे को? साहब हराम का खाने की हमारी आदत नहीं है, आपकी है। आपसे 20 रुपए नहीं दिए जाते। मेरी आदत है? मेरी क्या बोलना चाहती है तू? क्या बोलना चाहती है? साहब काटता, अरे काटता, काटता, हाँ? साहब काटता, काटता, साहब मेरे बच्चे पे हाथ न उठाइए काटता। साहब। यही सिखाया तूने? यही सिखाया है? साहब हम अपने यही सिखाया पैसे, है? साहब हम अपने जानती है पैसे मेरे को? साहब ये फेंक दूंगा सब कुछ तेरा उठा के। कौन हूँ मैं जानती है मेरे को? इस एरिया का थानेदार हूँ मैं, और ये एरिया मेरे अंडर आता है, समझ गई? और यहाँ बैठ के तू काम करती है ना, मेरी परमिशन से करती है। मेरे को पता है तू यहाँ बैठती है और काम करती है, ठीक है? और तू मेरे से पैसे मांगेगी? 10 रुपए देने के बावजूद भी तू मेरे से जबान लड़ा रही है। और ये बदतमीज इतना सा है? अभी से जबान चलाएगा तू? साहब हम अपना काम यहाँ से उठवा दूंगा। सब उठवाएंगे तो क्या हम अपना काम नहीं करेंगे? बता दिया तेरे साहब को। साहब हमारे पैसे दीजिए साहब। हाँ मैं कर लूँगा। मेरी मम्मी कितना गंदा आदमी था, वो पैसे भी नहीं दे के गया और थप्पड़ भी मार गया। कोई बात नहीं बेटा, हमारे नसीब में होंगे तो और मिल जाएंगे। वंशु, मैंने गाड़ी किस लिए रोकी है? 24 घंटे इस फोन में घुसी रहती है। देख रही है पापा बात कर रहे हैं, जा जूते लिया। पापा मैं नहीं जा रही, आप चले जाओ। मैं बात कर रहा हूँ ना, जा ले क्या? तो चिल्ला क्यों रहे हो? ला रही हूँ। हाँ कोई नहीं, मैं 12:10 पे पहुँच लूँगा। इनको और शूज देने पड़ेंगे। आंटी वो शूज दे दो। हाँ बेटा अभी दे दे। हाँ ये लो। अरे 200 रुपये। सो बेटा ऐसे कर, उनको 100 रुपये वापस दे के आओ। हाँ बेटा क्या हुआ? अंकल आपके बचे हुए 100 रुपए। अरे बेटा इसको आप रखिए। नहीं अंकल, हमारे जितने बनते थे हमने ले लिए, बाकी आप रखो। अरे बेटा रखो ना अपने पास। अंकल हमें हमारे काम का पैसा चाहिए, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा तो आप फिर से आइए। अंकल ये आपके पैसे, आप रखो। अरे बेटा तू इतना छोटा सा होके इतनी प्यारी प्यारी और अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, आपने ये कहाँ से सीखा? मेरी मम्मी ने। अच्छा आपकी मम्मी ने सिखाया? और मेरी मम्मी कहती है बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अरे बेटा आपकी मम्मी से मिल सकता हूँ मैं? हाँ अंकल, ये बैठी मेरी मम्मी। नमस्ते बहन जी। नमस्ते भाई साहब। क्या हुआ भाई साहब, बेटे से कोई गलती हो गई क्या? अरे नहीं बहन जी, आपने बच्चे को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि ये गलती से भी गलती नहीं कर सकता। अरे भाई साहब इतना तो बच्चों को आना ही चाहिए। रियल में बहुत प्यारा बच्चा है। आप तो, मुझे कुछ ध्यान आ रहा है, आप तो मेरे ख्याल से पुष्पा जी है ना, जो मॉडर्न स्कूल में पीएन की जॉब करती थी? हाँ साहब मैं वही हूँ। लेकिन आप इस हालत में यहाँ कैसे? साहब वो लॉकडाउन में स्कूल बंद हो गए तो फिर नौकरी थी वो छूट गई, पति है बीमार हो गए, तो अब घर का खर्चा चलाने के लिए फिर मुझे यही काम करना पड़ा। कल सामने ही हमारा घर है, चलो चाय पानी पी लो। मम्मी चलो अंकल को चाय पानी पिलाते हैं। हाँ बेटा कभी ना कभी चाय भी पियेंगे। बहन जी कितना प्यारा बच्चा है आपका। और एक हमारी बिटिया 24 घंटे मोबाइल में लगी रहती है, कोई काम कह दो तब नहीं करती, वो नहीं करती, ना पढ़ाई में ध्यान, ना बात करने का सलीका, और कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ फ़ोन में। और आपका बच्चा बिल्कुल डिफरेंट है। भाई साहब बच्चे तो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, जैसा स्वरूप दोगे वैसे ही ढल जाएंगे।
हमारे पास बच्चों को देने के लिए मोबाइल और पॉकेट मनी तो है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है उनको देने के लिए। बस यही हमारी गलती हो जाती है। अरे बहन जी, आजकल के बच्चे कच्ची मिट्टी नहीं, चिकने घड़े बन चुके हैं, किसी की कुछ भी नहीं सुनते हैं। एक आपका ये बेटा और एक मेरी वो बिटिया, मैं बिटिया से मिलवाता हूँ आपको। वंशु बेटी, हाँ पापा। एक बार बाहर आना बेटा। क्यों पापा, मैं नहीं आ रही, मुझे गेम खेलने दो। अरे बेटा, किसी से मिलवाना है तुझे। किससे मिलवा रहे हो? कोई वीआईपी है क्या? इस जूती साफ करने वाली से आप ही मिलो, मुझे मिलना नहीं है। ऐसे ही बोलते रहना, ठीक है? घर पे चल के बताऊंगा मैं तेरे को, बेवकूफ लड़की। बहन जी, बिटिया की तरफ से मैं माफ़ी चाहता हूँ जो इस तरह का व्यवहार किया उसने। अरे नहीं भाई साहब, माफ़ी मांगने की तो कोई बात ही नहीं है। दरअसल गलती हमारी ही है, उसमें दोष हमारा ही है। हम बच्चों की डिमांड तो पूरी कर देते हैं, लेकिन जो उनके लिए ज़रूरी है मोरल, वो उनको नहीं दे पाते। ठीक कहा बहन जी। और कहीं ना कहीं हम अपने काम धंधे में बिजी होते हैं। जैसे मेरी वाइफ है, वो अपनी ड्यूटी पे चली जाती है और मैं अपने काम से, और बच्चों को हम कुछ भी नहीं सिखा पाते। एक अच्छा फ़ोन, अच्छी फैसिलिटी, अच्छे कपड़े, अच्छी स्कूल, ये तो दे रहे हैं, लेकिन उनसे 2 मिनट तक का बात करने का हमारे पास टाइम नहीं होता। और शायद इसी चीज़ का परिणाम मैं भुगत रहा हूँ। लेकिन आपने अपने बेटे को जो संस्कार दिए हैं ना, सलूट है बहन जी आपको। पापा जल्दी आओ ना। ठीक है बहन जी। ठीक है भाई साहब। अंकल आपके 100 रुपए। शाबाश बेटा। बेटा, ये 100 रुपये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है ना? पापा जल्दी आ जाओ। नमस्कार दोस्तों, बहुत ही सोचने का और चिंता करने का विषय है कि हम इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में हम अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पाते। बच्चे कहते हैं पापा मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। वो सुविधाएं हम दे रहे हैं, बट हम ये नहीं देख रहे कि हमारा बच्चा उन सुविधाओं का किस तरीके से उपयोग कर रहा है। जैसे मोबाइल दे दिया, बाइक दे दी, गाड़ी दे दी, अच्छे स्कूल में एजुकेशन दे दी, लेकिन अच्छे संस्कार नहीं दे पाए। हम अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पाए, और इसी का परिणाम मैं भुगत रहा हूँ तुम्हारे सामने, जो आपने वीडियो में देखा। तो मेरी सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, उनको वक्त दें, उनसे बात करें एज एन फ्रेंडली तौर पे। और ज़्यादा वो डिमांड करते हैं तो डिमांड की तरफ मत ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए अपने बच्चे के ऊपर कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। तो हमारी आने वाला जो भी भविष्य है, वर्तमान है, हर एक चीज़ हमारी ठीक हो जाएगी और हमारा बच्चा और हमारा परिवार सुरक्षित होगा। नमस्कार। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करिएगा। राम राम।